आंखों से सब कुछ देख पाते हैं तो आपको ये जहान बहुत अच्छा लगता है, वरना सब कुछ बेकार लगता है। कॉन्स्टिपेशन को के साथ आंखों का क्या ताल्लुक है, ऐसे लोग कहेंगे। आजकल स्कूल में जाके बच्चों को देखता हूँ तो एक दो बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके चश्मा नहीं लगा है, बाकी सब बच्चों को चश्मा लग रहा है। वही जीवन शैली अपना ये जा रहे हैं और अब चश्मे के जरिए देखने का आदत पड़ गया है। बच्चों को जब शुरू में कुछ भी तकलीफ नहीं था, उसी वक्त अगर ठीक कर देते तो चश्मा मोटा नहीं होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं नेचर केयर के डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, हमें भी खुशी है आपके दर्शकों से मिलने से। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे आंखों की, क्योंकि अगर आप आंखों से सब कुछ देख पाते हैं तो आपको ये जहान बहुत अच्छा लगता है, वरना सब कुछ बेकार लगता है। तो आंखों की देखभाल कैसे की जा सकती है? आंखों की देखभाल के लिए सबसे जरूरी काम है कि कॉन्स्टिपेशन दूर करना है। कॉन्स्टिपेशन को के साथ आंखों का क्या ताल्लुक है, ऐसे लोग कहेंगे। कब्ज अगर हो तो आंखों का कमजोरी बहुत जल्दी हो जाता है, और जैसे उम्र बढ़ती जाता है तो कुछ और भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। कब्ज बहुत सालों का होता है कुछ लोगों का। एक जमाना ऐसा था कि जब हम किसी स्कूल में जाएं और बच्चों को देखें क्लासरूम में, तो एक दो बच्चों के ऊपर चश्मा लगा होता है, बाकी सब बच्चों को नहीं लगा होता। आजकल स्कूल में जाके बच्चों को देखता हूँ तो एक दो बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके चश्मा नहीं लगा है, बाकी सब बच्चों को चश्मा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? तीव्र गति से लोगों के ऊपर चश्मा पहनाया जा रहा है। क्यों? हम कोई जबरदस्ती थोड़ा ना उनका आंख खराब हो रहा है तब हम लगा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर लोग। डॉक्टर लोग ये भी बोलते हैं बराबर चेकिंग के लिए आ जाना, महीने महीने में आ जाना, आंखों को चेक करा लेना। जब चेक करा देखते हैं कि ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, उसके नीचे छोटे छोटे अल्फाज लिखे होते हैं, वो नहीं पढ़ते, तो क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा आंखें खराब है। 0.5 तो थोड़ा सा कमजोरी है, लेकिन पतला चश्मा दे देते हैं, उसके लेंस ज्यादा मोटा नहीं होता है। लेकिन चश्मा पहनने से उसके आंखें अपने आप देखना छोड़ देता है, चश्मे के जरिए ही देखने का आदत पड़ जाता है, तो धीरे धीरे और कमजोर हो जाता है। क्योंकि उस इंसान ने, उस बच्चे ने या इंसान ने अपने जीवन के अंदर कोई सुधार नहीं किया, वही जीवन शैली अपना ये जा रहे हैं और क्या हुआ है, अब चश्मे के जरिए देखने का आदत पड़ गया है और आंखें धीरे धीरे और खराब हो रहा है। तो अगले महीने दोबारा चेकिंग के लिए जाओ, अगले महीने दोबारा चेकिंग के जाओ। जब बार बार जब चेकिंग जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आंख तो ये पहले से खराब है और इसको और मोटा चश्मा लगेगा। -0.5 से 0.75 जाता है, -0.1, 0.25, -0.2.5, ऐसे से आंखों का चश्मा बढ़ता जाता, बड़ा साइज हो जाता है। बच्चों को जब शुरू में कुछ भी तकलीफ नहीं था, उसी वक्त अगर ठीक कर देते तो चश्मा मोटा नहीं होता है। देख लीजिए हिस्ट्री में कितने जितने बच्चों को चश्मा लगा है उनका चश्मा कटता नहीं है, उनको बोल दिया जाता है कि ये तो चश्मा जिंदगी भर लगाना पड़ेगा, और चश्मा मोटा होता जाता, पावर बढ़ते जाता है। अगर आपने फैसला किया कि चश्मा नहीं और आंखों को ठीक करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसे हमने बहुत बार कोशिश किया, मेरे अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी देखा है कि ये हो सकता है। आंख ठीक हो सकता है और पहले से अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। इस उम्र में भी चश्मा हम ठीक से अगर देख सकते हैं तो इसलिए कि कुछ अनुशासन हमारे जीवन के अंदर अपनाया है। वो क्या जीवन के अनुशासन? हमेशा ये देख लीजिए कि खाने का टाइम तो मिस नहीं करते हैं लोग, लेकिन अगर पेट साफ होने में कुछ कमी है तो उसके ऊपर परवाह नहीं करते लोग। हमें तो ये बतलाया गया है और सिखाया गया है कि ये देख लो, अगर पेट साफ नहीं हुआ तो खाना नहीं खाना, पेट सही से साफ नहीं हुआ तो खाने को पोस्टपोन कर दो। तो अगर इस तरह से हम करते रहें तो पेट अच्छी तरह से साफ हो जाएगा।
पेट को अच्छी तरह से साफ होने के लिए क्या चाहिए? 3 चीज की आवश्यकता है। हमारे खुराक में पानी होना चाहिए, दूसरा रेशा होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए? जीव होना चाहिए। वाटर, फाइबर एंड लाइफ, ये तीनों तत्व खुराक में अगर हो तो आपके अंदर कब्ज होने का चांसेस नहीं। कब्ज एक बात है। दूसरा क्या होता है? आई बॉल। स्लगिश आई बॉल क्यों होता है? कि एक्सरसाइज नहीं करते। जब आंख को अगर ठीक करना है तो इसको भी चश्मा लगाए बगैर ठीक कर सकते हैं, ये पहले जान लीजिए। और किसी ने ठीक किया है क्या? हाँ, एक नहीं दो नहीं, कई लोगों ने अपने आंख को बिना चश्मा लगाए ठीक किया है। इसलिए आपको मैं आश्वासन दे रहा हूं कि जो भी दर्शक हैं यहाँ देखने वाले, वो ये सोच लें कि चश्मा नहीं लगाना है, आंख को ठीक करना है। अगर ये आप प्रण कर लें तो तरीका मैं बता दूंगा। सबसे पहले क्या है? डाइट में एक कच्चे सब्जियों का सलाद खाना है। दूसरी बात क्या करना है? सूर्य दर्शन, सन गेजिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। सन गेजिंग कब करते हैं? जब सूर्य उदय हो रहा है तब सूर्य को देखो। अगर बादल बहुत है तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बीच बीच में जब आता है तब देखो। सूर्य को डायरेक्ट आंखों से खोल करके आंखें खोल कर देखें तो वो बहुत आसान है देखने के लिए। सूर्य उदय के समय सूर्य का रंग लाल होता है या ऑरेंज होता है? पहले लाल होता है, धीरे धीरे ऊपर आता है, आते ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज के बाद येलो होता है, येलो के बाद ग्रीन हो जाता है, ग्रीन के बाद ब्लू हो जाता है। ऐसे ये जो बोलते हैं ना अलग अलग कलर, ये धीरे धीरे बदलता है। लेकिन अगर आप उस समय सूर्य को देखें जब सूर्य उदय हो रहा है तो उस वक्त देखना आसान हो जाता है। उसको देखते रहिए, ऑरेंज से येलो, येलो से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ऐसे जो हो रहा है तो वो देखते रहिए। जब ब्लू हो जाएगा तब बंद कर लीजिए। ये उसके लिए सुबह तो काफी देर लगता है, तो हमने अनुमान लगाया कि हम थोड़ी देर देखेंगे, ग्रीन तक इंतजार नहीं करेंगे। कोई बात, मंत्र बोलते हैं और देखते रहते हैं। गायत्री मंत्र तो सूर्य की उपासना है, इसलिए गायत्री मंत्र बोलते हुए देखते हैं 27 बार बोलते हैं। एक अंदाजा टाइम लगाते हैं, लेकिन टाइम को नहीं देना, घड़ी को नहीं देखना है, बस 27 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए देखते हैं। जब देखते हैं तो उस वक्त सूर्य किरण काम देता है, हमें कोई तकलीफ नहीं देता है। थोड़ी देर के बाद जब 27 बार बोल लिया तो उंगलियों को एक के ऊपर एक रखना है। ऐसे पाम्स है, जो पाम है इसके एक उंगली इसके ऊपर ये रखना है, ऐसे देखिए। तो ऐसे रखने के बाद इसको, इसके जो अंदर हथेली के बीच में जगह एक गड्ढा है और हाँ ऊपर एक प्रोजेक्शन है। ये गड्ढा के अंदर आंखों को बिठाना है। तो ऐसे बिठाने में आंखों के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। ऐसा आंख को बंद करके उसके ऊपर से हाथ बंद कर लो ऊपर से, और इसको वैसे ही अंधकार में थोड़ी देर रख लो। तो क्या कब तक देखना है? जब आंख बंद करके जब देखते हैं, तो इतनी देर तो हमने सूर्य को देखा था, अब आंखें बंद कर लिया और ऊपर से ढक लिया। अब देखेंगे आंख के अंदर एक चमकीला एक हिस्सा दिखता है, वही सूर्य किरण का बिंब दिखता है। और जब सूर्य का बिंब दिखता है उसके बीच के अंदर देखो, सूर्य के जो बिंब है उसके बीच के हिस्से में जाके देखो। देखते रहो, थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से फूल निकलेंगे, कई किस्म के रंग बिरंगे फूल जैसे निकलते रहते हैं। कंटिन्यूअसली उसके बीच में देखते रहो, थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है तब आप आंख खोल सकते हैं। तब तक उसको देखते रहोगे तो रिलैक्स होकर के उसको ऑब्जर्व करने का, उसको पूरा हजम करने का मौका मिलता है। ऐसे सूर्य किरण का असर को हम हजम करते रहते हैं, उसको रख रहते हैं, तो हमारा जो रेटिना जिसको बोलते हैं, सूर्य का आंख का जो चिन्ह है, आंख का जो इमेज है, वो ऐसे बना हुआ आंख का स्ट्रक्चर कि आंख आगे तो लेंस है,
पीछे बेलोस है आगे पीछे होने का, और उसके पीछे स्क्रीन है। ये बिल्कुल वैसा जैसे एक कैमरा में होता है। फोटो कैमरा में क्या होता है, एक लेंस होता है आगे, तो उसके पीछे बेलोस होते हैं, ये लेंस को आगे या पीछे ले जाता है। जो वस्तु आगे आपके सामने उसको फोता है आंखें, और उसका इमेज जो उसका चित्र जो है रेटिना में गिराता है। रेटिना में गिरा के उसका उल्टा चित्र दिखता है, उसको पलट करके उसका रंग, उसका रूप, उसका साइज सब जो है दिमाग में जाके रजिस्टर होता है। ये आंखों में सारा ग्रहण नहीं होता, आंखों के अंदर चित्र आता है, वो चित्र को पलट करके दिमाग में ले जाए, तब ये हमें मालूम होता है कि ये हम देख रहे हैं, ये जो औरत का इमेज है, ये एक आदमी है, ये शेर है, ये बकरी है, ये सब सबका इमेज रजिस्टर्ड है। ये पौधा है, ये आसमान है, ये सारा रजिस्टर्ड है। इसलिए जब हम वे करते हैं इमेज को ले जा करके, वह क्या पहचान वहीं पर होता है दिमाग में। आंखों के अंदर पहचान नहीं होती, आंखों के अंदर सिर्फ मशीनरी काम करता है कि हर एक रूप का बिंब को रजिस्टर कर लेता है और वहां से उसको दिमाग में भेजता है। ये कार्यक्रम जो चल रहा है आंखों के, इसको सही तरीके से चलने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ये सब अपने आप होता है कुदरत के। इसको इसको सही तरीके से चलाने के लिए हमें यही करना है कि समय देना है इसके लिए। सूर्य किरण को देखना, उदय सूर्य को देखना। कभी कभी ऐसे कि जल्दी नहीं उठते हैं, सूर्य किरण को उदय के वक्त नहीं देख पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी देख सकते हैं। सिर्फ इतना अंतर है कि अब जो है ऊपर ज्यादा आ गया है, इसकी रोशनी ज्यादा तेज है, इसको टॉलरेट करने के लिए हमें इतना शक्ति नहीं है। उस वक्त क्या करना है, आंखें मीचते रहो, जल्दी जल्दी आंखें फ्लिकर करते रहो। उस वक्त उसी तेज रोशनी को भी धीरे धीरे आंखें एडजस्ट कर लेती हैं। जब आंखें एडजस्ट कर लेती हैं तो उसके ऊपर बाद में फ्लिकर करने की जरूरत नहीं है, आंखें मीचने की जरूरत नहीं है, खोल करके पूरी तरह से आराम से देख सकते हैं। सूर्य को जब हम आराम से देखते हैं थोड़ी देर में वही रंग बदलते रहता है और इधर रजिस्टर हो जाता है आईलिड्स के अंदर। आईलिड्स नहीं, आंखों के जरिए स्क्रीन में नाम रजिस्टर हो जाता है। ये थोड़ी देर के बाद, और फिर वही काम करें, पामिंग जिसको बोलते हैं, उंगलियों को ऐसे एक के ऊपर एक रखिए और आंखों के ऊपर जाके इसको बंद कर लीजिए। ऐसे बंद करते वक्त आंखों के अंदर सूर्य का इमेज रजिस्टर हो जाता है, और वो इमेज जब रजिस्टर हो जाता है, रेटिना सेल और भी ताकतवर बन जाते हैं। एक तो आई एक्सरसाइज करते हैं, उस आई एक्सरसाइज में क्या करते हैं, आंखों को सब जब से सीधा बैठते हैं, आंखों को खोल करके पूरा बाएं बाजू ले जाते हैं, और बायां और सामने देखकर फिर दाएं देखिए और दायां मुड़िए और दायां मुड़िए। चेहरे को तो सामने ही रहने दो, आंखों को दाहिने कोने में ले जाओ, फिर सामने लाओ। ऐसे बायां और बायां दायां देखते रहें बार बार, तो आंखों के अंदर जो खिंचाव होता है उससे एक्सरसाइज हो जाती है आंखों की। इस आंखों का एक्सरसाइज से क्या होता है कि आंखों के अंदर जो नसें हैं अपने ओरिजिनल को लाएगा और अच्छी तरह से काम करेगा। एक तो हमने बाएं दाएं देख लिया, फिर देखना नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये इतना तेजी से नहीं, आराम से करना है। ऊपर नीचे करने से भी आंखों के मसल्स को एक्सरसाइज मिलता है, ऊपर की तरफ देखता है, नीचे की तरफ देखता है, ऐसे आंखों के अंदर एक्सरसाइज बहुत मिल जाता है। फिर डायगोनल, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, ऐसे थोड़ी देर राइट अप लेफ्ट डाउन कर लिया, फिर आंखें मीच के रेस्ट कर लिया, फिर लेफ्ट अप राइट डाउन कर लिया, वो फिर उससे भी आराम मिलता है। उस एक्सरसाइज करने के बाद जब आराम करते हैं उसको कहते हैं रिकुपरेशन।
आंखों का जो काबिलियत है पहले से अच्छा हो जाता है। एक तो एक बता दिया, दूसरा बता दिया ऊपर नीचे, फिर राइट टॉप लेफ्ट टर्न बता दिया, डायगोनल्स। उसके बाद क्या करना होता है, रिवॉल्विंग, नीचे बाया ऊपर दाया, नीचे बाया ऊपर दाया, बॉटम लेफ्ट अप राइट, डाउन लेफ्ट अप राइट। थोड़ी देर इसके बाद राइट की तरफ घुमाइए, डाउन राइट अप लेफ्ट, ऐसे कई बार घुमाना है। उसके बाद आराम, आंखों को जब भी आराम देते हैं पामिंग करके आराम करिए। इससे एक तो अच्छी तरह से अंधकार मिलेगा, दूसरा नसों के अंदर जो तनाव है वो छूट जाएगा। ये करते ही आंखों में पानी का छींटा लगाइए, क्योंकि इतना एक्सरसाइज किया है इसने, इसको ठंडक पहुंचाने से बहुत आराम मिलता है। इसके बाद आपको पोंछ लीजिए आंखों को। उसके बाद जो है खुराक के एक दौड़ लगाने जाना रोज। रोज जब दौड़ लगाते हैं तो सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आंखों का जो नजर जो है वो साफ हो जाता है। कितनी सारी बातें बता दी आपको। तो इससे ही आंखों का जो शक्ति लूज कर गए हैं उसको वापस ला सकते हैं, दोबारा आंख आपका ठीक हो सकता है। देर मत करिए, ज्यादा होने तक इंतजार, और जल्दी से जल्दी एक बार रोज फल खाइए, एक बार रोज कच्चे सब्जियों का सलाद खाइए। और जब कच्चे सब्जियों का सलाद खाते हैं, कहते हैं कि गाजर के अंदर कैरोटीन होता है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा दिन आप ऐसे करिए, गाजर पत्ता गोभी का सलाद खाइए, या खाली गाजर खा लीजिए। इससे रोज लाभ होता है, चाहे मिस हो जाए नहीं हो जाए, गाजर तो मिस करिए मत। 2 गाजर बच्चों को या अपने को जरूर दे लीजिए, उससे बहुत है। इसके अलावा और कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? हाँ, ये सावधानी ये रखना चाहिए कि जब भी कभी हम लोग आजकल के में तो टीवी देखें, कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, इसमें ये सावधानी रखना है कि आंखों को एक ही तरफ सिर मत रखिए। समय समय पे बीच में आंखों को इधर उधर घुमा के इधर उधर की चीजों को भी देखिए, ताकि इससे रिलीफ मिलता है। एक ही तरफ कंप्यूटर के अंदर देखते रहें तो आंखें जल्दी खराब होने का समस्या होता है। वही टीवी में होता है, वही कंप्यूटर में होता है। ये सब सावधानी जरूर रखना है। और जब हम लेटते हैं तो ज्यादा तकिया मत रख करके ये सर को ऊंचा मत करिए। हाँ, साइड में अगर लेटते हैं तो ये जो फासला है हमारे कंधे में, इस फासले को सामना करने के लिए तकिया रख लीजिए, कोई बात नहीं। जब पीछे लेटते हैं, ज्यादातर ऐसे बेड हो ज्यादा अच्छा है। और आपका बेड के अंदर नायलॉन का चीज मत यूज करिए, खून को ड्राई करता है। कॉटन बेड होना चाहिए, वो भी पतला हो तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर शर्मा, साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आंखों के नीचे जो काले घेरे आ जाते हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, इसका क्या इलाज है कि वहाँ पत्ता जैसे खीरा है, कद्दूकस करके यहाँ लगा लीजिए और इसको बांध लीजिए। और धीरे धीरे पहले सूरज को दिखाइए, उसके बाद जब सूर्य दर्शन कर रहे हैं तो ये हिस्सा भी सूर्य में पड़ ही रहा है, उसके बाद खीरा कद्दूकस करके यहाँ लगा देंगे तो काला दाग निकल जाएगा। वो कुछ समय लगेगा लेकिन जरूर निकलेगा। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जरूर मिलेंगे, हमें भी खुशी है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।